गीता दर्शन श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक 41 से 44 तक। मेरी दृष्टि स्वतः प्राणी मात्र के हित के लिए रहती है। जो मनुष्य मेरी तरफ चलता है, अपना परम हित करने के लिए उद्योग करता है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वास्तव में वह मेरा अंश है, संसार का नहीं। उसका वास्तविक संबंध मेरे साथ ही है, संसार के साथ उसका वास्तविक संबंध नहीं है। उसने मेरे साथ इस वास्तविक संदर्भ को, असली लक्ष्य को पहचान लिया, तो फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? उसका किया हुआ साधन भी कैसे नष्ट हो सकता है? हाँ, कभी कभी देखने में वो मोहित हुआ सा दिखता है, उसका साधन छूटा हुआ सा दिखता है, परंतु ऐसी परिस्थिति उसके अभिमान के कारण ही उसके सामने आती है। मैं भी उसको चेताने के लिए, उसका अभिमान दूर करने के लिए ऐसी घटना घटा देता हूँ जिससे वो व्याकुल हो जाता है और मेरी तरफ तेजी से चल पड़ता। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। द अनसक्सेसफुल पर्सन इन योग, dear Arjun, achieves an abode or home in heaven and place of pious, pure. He stays there for a long time and after a while takes birth in the house of noble people of good conduct. अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृश्यम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। Dear Arjun, if he does not take birth in a noble family of good conduct, then he will be born into a family of wise yogis. Such a birth in the world is difficult to find and can only be achieved if your actions are pious, good-natured and unsinful. तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूया संसिद्धौ कुरु नंदन। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वो फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। When a man takes birth in his next life, he attains the wisdom he had achieved from the pious actions he performed in the pious actions of his past life. He tries harder once more to achieve true eternal peace and happiness in God through yoga. पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वो श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। As a result of the religious practices of his past life, he remains free of attachments and is attracted towards God by constantly practicing yoga, although he may be under bad and unfavorable influences.